सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक बड़ी कवायद के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आगामी 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पूरे 9 साल हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम भक्त, अंधभक्त, जो भी आप कह सकते हैं, उनके द्वारा गली कूचे, चौराहे, चौपट्टी पर जो है भाजपा के 9 साल बेमिसाल सबका साथ, सबका विकास की मुहिम आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय दामोदर दास मोदी जी द्वारा जितने भी भाषण दिए गए हैं, जितने भी वादे किए गए हैं, शायद उन सभी वादों को आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे। बहुत मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कष्ट है कि हमारे देश की जो पढ़ी लिखी, शिक्षित, टैलेंटेड, अनुभवी, खुद को बहुत होशियार समझने वाली ये जनता है, उसके सामने देखिए कैसे उसी के द्वारा जीएसटी जमा की गई, उसी के द्वारा टैक्स जमा किया गया, उसी के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार से गाड़ी चालान, तमाम वगैरह वगैरह के माध्यम से पूरे देश में एक माहौल बनाया जाएगा कि 9 साल भाजपा बेमिसाल, सबका साथ, सबका विकास। महंगाई समाप्त हो गई, भ्रष्टाचार तो दूर दूर तक है ही नहीं। तो ऐसे जो भी साथी हैं, उनके लिए युवा मंच टीम की ओर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल की धुन पर आप सभी को युवा मंच टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। अब हम आते हैं मेन सवाल पर, जो प्रमुख बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा आलम है। प्रदेश में पद खाली हैं। सरकार ने वादा किया था 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 14 लाख, 12 लाख, 18 लाख, कितनी बार किया था, इसको तो आप भूल जाओ। खिलौना बेचना भी रोजगार है, पकौड़ा तलना भी रोजगार है, जूता सिलना भी रोजगार है, और योगी सरकार है। भ्रष्टाचार योगी राज में कितना है आप लोग जानते हैं। चाहे 68,000 हो, चाहे 69,000 हो, चाहे लेखपाल हो, दरोगा हो, एलटीजी, आईसी हो, टीजीटी, पीजीटी हो, टेट हो। अब इसको बहुत ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बताएंगे तो लिस्ट लंबी हो जाएगी और तमाम लोग कान से धुआं फेंक देंगे। ये तमाम भर्तियाँ, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर और तमाम चीज़, क्या क्या बता दें यार। दिल बहुत दुखी है कि जिस देश में हम लोग रहते हैं, उस देश में सफोदपेशी जो नेता हैं, किस तरीके से 2 मुँहे सांप की तरह काम करते हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत बड़े होशियार हैं? ऐसा नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय दामोदर दास जी, इतना ही नहीं, नरेंद्र भाई मोदी जी भले कुछ भी ना कर पाएँ, लेकिन भाषण देने में तो माहिर हैं। अच्छी बात है, माहिर होना भी चाहिए। सबसे बड़ा कष्ट है कि इनके मन की बात में कभी भी बेरोजगारों की आवाज़ या बेरोजगारों के मन की बात नहीं कहेगी। इस बात का बहुत कष्ट है मित्रों। क्यों कष्ट है आप लोग समझ सकते हैं कि प्रदेश में पद खाली है, और थोड़ा बहुत नहीं, प्राथमिक में देखें तो 1,26,000, माध्यमिक में अभी आप लोगों ने देखा ही होगा लगभग 35,000 पद खाली हैं। अब तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को साहब बना रहे हैं। ये लोग नाम बदलने के बड़े आदी हैं, इसीलिए घर छोड़ करके भागी हैं। तो अब कभी प्रधानमंत्री जी से बड़ा अनुरोध था, बड़ी उम्मीद थी कि इन्होंने अभी तक जो है मन की बात नहीं करी।
इस बात को लेकर के हम लोग लगातार चिंतित हैं कि आखिर जो देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी हाई स्कूल इंटर की कैसे परीक्षा दी जाती है, परीक्षा में पास होने का ट्रिक ये सब बताते हैं घूम घूम करके कि ऐसे पढ़ लोगे पास हो जाओगे, वैसे पढ़ लोगे IAS बन जाओगे। तो ये बात तो ठीक है, चलिए हद तक, लेकिन कष्ट इस बात का है मित्रों कि योगी जी ने तो भाई इस तरीके का काम नहीं किया। वो तो हमेशा पूजा पाठ हवन सामग्री मट्टी में मिला देंगे, मट्टी पलीत कर देंगे, नाम बदल देंगे, हुमायूं बाबर का इतिहास पलट देंगे, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जो मूल सवाल है, हमारे देश का प्रधानमंत्री गंभीर नहीं है, इस बात को पूरा देश जानता है। क्यों जानता है देश? इस बात को आप जानते हैं। आप क्यों जानते हैं? क्योंकि आपके पर बीत रही है। सब पर चर्चा हुई, लेकिन कोई एक ऐसा एपिसोड बता दीजिए, एक ऐसी मन की बात बता दीजिए जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार, दूर दूर तक कोई भी फोरम नहीं मिलेगा। फिर भी जो भक्त हैं, एकदम सशक्त हैं, उनके लिए यह संदेश है कि देश को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी से बच के रहना है। अगर आप वाकई देश के सपूत हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा। इन चीज़ों को आप लोगों को गंभीरता से देखना है मित्रों। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो CBI, ED, फलाना, पुलिस, इंस्पेक्टर, दरोगा, कलेक्टर, चपरासी सब आप पर भारी होंगे। और आप सिर्फ जानते हैं बूथ प्रभारी होंगे। तय कर लीजिए आपको भारी बनना है कि बूथ प्रभारी बनना है। सरकार ने रोजगार के सवाल पर गंभीरता नहीं दिखाई है, इस बात को पूरा देश जानता है। भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के नब्ज में है, नस में है। कई सरकारों को हमने देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भ्रष्ट कोई सरकार नहीं मिली। अन्य सरकारें तो इस नाम से बदनाम थी, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा है, भाजपा ही कहिए, इन लोगों ने कभी भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया। इस बात में काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कभी भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया। अन्य सरकारें तो स्वीकार कर लेती थी, जांच बैठा देती थी, ये सरकार जो है कभी नहीं। लेखपाल भर्ती में 15,000 लोगों को STF ने संदिग्ध बताया था और सबसे बड़ी रितु सिंह का रिजल्ट सबके सामने आया था। अब ऐसी बेशरम, बेहया, बेमुरव्वत कहूँ तो ये मेरी बगावत की तौहीन होगी। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग जानते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी बताइए कि 9 साल बेमिसाल जैसे जश्न में आप लोग शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आप यस कहिए, अगर आप शामिल नहीं हुए तो नो करिए। आखिर आप शामिल नहीं हो रहे हैं तो आपका भी कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम होना चाहिए, तो आखिर वो प्रोग्राम कहाँ हो। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।